नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ब्रिजेश यादव। लगातार आप लोगों को मैं एक के बाद एक कहानियां रोजाना सुना रहा हूं। तो आज फिर एक नई कहानी को लेकर हाजिर हूं। आज की कहानी सुनाने से पहले मैं आप लोगों को मीरा रोड मर्डर केस की कुछ नई अपडेट्स बता देता हूं। मीरा रोड मर्डर केस में लगातार नए नए खुलासे हो रहे हैं, जिस तरह आफताब श्रद्धा मर्डर केस में खुलासे हो रहे थे। अब पता चला है कि जो मनोज साने था, जो सरस्वती वैद की हत्या की थी काटकर 100 टुकड़े किए थे, उसकी जो जिस मशीन से, जिस वुड कटर ट्री कटर मशीन से उस शरीर के टुकड़े कर रहा था, वह मशीन एक बार बीच में खराब हो गई थी, जिससे उस शरीर को काट रहा था। यानी जिस सरस्वती वैद के बॉडी को काट रहा था जिस मशीन से, वो मशीन एक बार खराब हो गई थी। वह वुड कटर मशीन थी चैन वाली। आप देखेंगे वुड कटर मशीन क्या होती है, आगे से चैन लगा होता है, वो चैन से ही काटती है। तो वो खराब हो गई थी, तो एक बार वो रिपेयर करने भी गया था। ये अपडेट दुकानदार ने खुद बताया कि वो आया था इस मशीन को बनवाने के लिए। अब आपको बता दें, और वो वेब सीरीज देखता था, यानी गंदे गंदे वीडियोस भी देखता था, पोर्न देखता था। और उसने तो बोला कि मैंने कभी सरस्वती वैद के साथ रिलेशन नहीं किया, यानी फिजिकल नहीं हुआ, यानी सेक्स नहीं किया। मैं HIV पॉजिटिव हूँ। कई मामले सामने आ रहे हैं, पुलिस इस मामले में जांच कर रही है। उम्मीद है कि पुलिस इस मामले में इसे सजा दिला पाएगी, क्योंकि इसके खिलाफ सबूत हैं। जो सबूत इकट्ठा करने थे पुलिस कर चुकी है। और जो आफताब मर्डर केस था, आफताब का कुछ नहीं ज्यादा हो पा रहा है, क्योंकि कई टेस्ट भी हुए आफताब के कई टेस्ट हुए। आफताब क्या हुआ था कि 6 महीने पहले ही बॉडी को डिकम्पोज कर चुका था। बॉडी के कई टुकड़े मिले, लेकिन बॉडी को जिस चीजों से काटा उसके हथियार नहीं मिले, और उसके बाद उसका मोबाइल नहीं मिला श्रद्धा का। कई सबूत जो हैं वह आफताब मिटाने में कामयाब हो चुका था। इसलिए सबूतों का अभाव दिख रहा है श्रद्धा आफताब मर्डर केस में। लेकिन मनोज साने के मामले में भी ये इसने मारा है या उसने खुद आत्महत्या कर लिया, मामला इधर आकर अटक रहा है। इससे लगातार कड़ी तरीके से पुलिस पूछताछ कर रही है। अब उसमें ये मामला क्लियर हो पाएगा। पुलिस इस मामले में आगे की जांच कर रही है। लेकिन आज की कहानी मैं सुनाने जा रहा हूं, उससे पहले आपको बता दूं, अब विश्वास नाम की जो चीज है वो खत्म होती जा रहा है। विश्वास एक ऐसा शब्द है जिसे डाल दिया जाए तो एक दो रिश्ते, बिना खून के रिश्ते भी जुड़ जाते हैं। विश्वास पे ही रिश्ते चलते हैं, विश्वास पे ही इतनी बड़ी बड़ी दोस्ती होती है। क्या है कि विश्वास पे ही दोस्ती टिकी है, विश्वास पे ही हर रिश्ते टिके हैं। विश्वास ना हो तो कोई रिश्ता किसी काम का नहीं, आप लोग भी समझते हैं। तो आज की जो कहानी वो भी एक रिश्ते की कहानी है। रिश्ते को एक संसार करने वाली कहानी है। समाज में एक नई तरह की वो एक ट्रेंड पैदा कर रही है। आप लोग कई दिनों से सुन रहे हो कि एक बेटी अपनी माँ को मार दी, एक बेटी अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपनी माँ को मार दी। एक राजस्थान से एक मामला आया था, मुझे याद तो नहीं है वो पूरा मामला अच्छे से, लेकिन वो मामला क्या था कि एक बेटी, एक राजस्थान से जो मामला आया था, एक लड़की होती है, वो किसी से प्यार करती है, एक लड़के से। वो लड़के का नाम तो मुझे याद नहीं है, क्योंकि राजस्थान का मामला है। मैं सोचा था बनाने के लिए, लिखी मैं स्टोरी, टाइम नहीं मिली, नहीं बना पाया। तो वो लड़की प्यार करती थी एक लड़के के साथ। तो प्यार करने के बाद वो प्यार तो करते थे, लेकिन मिल नहीं पाती थी। तो मिलने के लिए अपने प्रेमी, अपने बॉयफ्रेंड को घर बुलाती है। क्या होता है कि उस दिन घर पर कोई नहीं रहता, सिर्फ माँ के सिवा। तो क्या करती है, खाने के अंदर नींद की दवा मिलाकर माँ को सुला देती है। माँ को तो सुला देती है, लेकिन फिर प्रेमी घर पे आ जाता है मिलने। दोनों आपस में मिलते हैं या जो करना था कर रहे थे, लेकिन अचानक माँ की नींद खुल जाती है, नींद की दवा देने के बाद भी। अब अचानक माँ की जो है नींद खुल गई, और माँ ने आपत्तिजनक हालत में इन दोनों को देख लिया। अब क्या, अब बेटी ने क्या किया जिसे सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। माँ ने जब देखा तो बेटी ने माँ का गला दबाकर हत्या कर दी और बॉडी को ठीक खाने लगा दिया। प्रेमी के साथ मिलकर हत्या बस इसलिए कर दी कि माँ किसी और को ना बता दे। अरे वो माँ थी, बताती भी तो किसे बताती, खुद की भी इज्जत की डर थी उसको। लेकिन बेटी ये सोची कि माँ किसी और को बता देगी, परिवार वालों को बता देगी। इसकी वजह से बेटी ने अपनी माँ को प्रेमी के साथ मिलकर मार के ठिकाने लगा दिया। चलिए, तो पूरी पुरानी रिसेंटली कहानी है। तो आज की कहानी की स्टार्टिंग करते हैं हम लोग। आज की जो कहानी है वह कहानी सेनाली सेन नामक की एक लड़की की है। सेनाली, सोनाली नहीं, सेनाली सेन एक नाम की लड़की है। वो अपनी माँ विवा पाल के साथ रहती है।
विवा पाल के साथ ये लड़की सोनाली सेन विवा पाल के साथ रहती है, यानी अपनी माँ विवा पाल के साथ रहती है बेंगलुरु में। बेंगलुरु में एक अपार्टमेंट है NSR ग्रीन अपार्टमेंट। यही NSR ग्रीन अपार्टमेंट में बेंगलुरु में सोनाली सेन अपनी माँ विवा पाल के साथ रहती है। वैसे तो ये लोग बेंगलुरु में 6 साल पहले आए, उससे पहले ये लोग मूल रूप से कोलकाता के रहने वाले हैं। विवा पाल अपनी लड़की के साथ रहती थी, थोड़ा हल्का फुल्का पैसे वाले थे क्योंकि परिवार की कंडीशन की सही नहीं थी। तो क्या हुआ कि सोनाली सेन की शादी कर देती है विवा पाल, जो इसकी माँ है सोनाली से, अपनी लड़की की सोनाली सेन की शादी कर देती है। सोनाली सेन अब बेंगलुरु में अपनी माँ के साथ, अपने पति के साथ, अपने जो सास ससुर हैं उनके साथ बेंगलुरु में NSR ग्रीन अपार्टमेंट में रहती है। मूल रूप से तो ये लोग कोलकाता के रहने वाले थे, मैं आपको बता दिया हूँ। अब क्या होता है कि अच्छे से सब कुछ चल रहा था, ये लोग अच्छे से रह रहे थे, सब कुछ अच्छा चल रहा था, शादी हो चुकी थी, पति कमाता था, सास ससुर से भी अच्छा खासा रिलेशन था, और माँ तो माँ है उसकी, सोनाली सेन की। अब सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन अचानक क्या होता है कि अक्सर माँ बाप अपने बच्चों को अच्छी सीख देते रहते हैं कि ऐसा मत कर, वैसा मत कर। कुछ माँ बाप है चिल्ला के बोलते हैं, कुछ लोग गुस्से में बोलते हैं अपने बेटे को, क्योंकि अपना समझते हैं, अपनापन दिखाते हैं तो गुस्से में बोलते हैं, या कभी तो लोग माँ बाप मार के भी समझाते हैं, मार देते हैं गुस्से में। तो सबका अलग अलग तरीका है समझाने का। तो इसी तरह सोनाली सेन की माँ भी गुस्से वाली थी थोड़ी। वो भी क्या करती थी, सोनाली सेन को से गुस्से में बात करती थी। यानी कुछ लोग होते हैं ना जो हर चीज में एग्रेसिव हो जाते हैं, तो उसी तरह सोनाली सेन की माँ भी हर चीज में सोनाली सेन से गुस्से में बात करती थी। सोनाली सेन को ये पसंद नहीं आती थी ये बातें अपनी माँ की। सोनाली सेन क्या करती, कुछ भी गलती करती, कुछ भी करती, तो सोनाली सेन की माँ विवा पाल भड़क जाती थी, और भड़कने के बाद धीरे धीरे इन लोगों का विवाद बढ़ता जा रहा था, क्योंकि सोनाली सेन अब बड़ी हो चुकी थी, शादी हो चुकी थी, सास ससुर साथ रह रहे थे, पति साथ में रह रहा था, और माँ का चिल्लाना अभी भी जारी था, झगड़ा अभी भी जारी था। तो सोनाली सेन को ये सारी बातें नहीं जमती थी। तो क्या होता है कि अचानक सोनाली सेन और अपनी माँ के बीच में दुश्मनी इस कदर बढ़ जाती है कि सोनाली सेन अपनी माँ को अब देखना नहीं चाहती थी, क्योंकि अब सोनाली सेन की माँ उसके सास ससुर समेत उसके पति को भी अब ताने मारने लगी थी। उसके मायके, मतलब उसके सास ससुर के और लड़के वालों घर के भी ताने मारती थी। तो ये सारी बातें सोनाली सेन को अब जमने नहीं लगी थी, क्योंकि काफ़ी बड़ा परिवार था, तो हर चीज़ें लोग नहीं बर्दाश्त करते हैं। और सोनाली सेन को ये सारी चीज़ें पसंद नहीं थी कि उसकी माँ मुझे बोलती थी चलता था, लेकिन अब दूसरे लोगों को भी बोलने लगी है। तो सोनाली सेन अब कंटाल चुकी थी, और उसे अब दुश्मनी, जैसे अपनी माँ से एक दुश्मनी हो गई थी, इस कदर उसे नफरत हो गई थी सोनाली सेन को अपनी माँ से। अब सोनाली सेन भी ये सोचती है अब मैं करूँ तो करूँ क्या, हर बात पे चिल्लाना, घर घर में झगड़ा होना। अब लगातार जो 6 साल से तो बेंगलुरु में रह रहे थे, लेकिन अब झगड़ा विवाद लगातार बढ़ता जा रहा था। तो अब सोनाली सेन क्या करती है, एक प्लान बनाती है। प्लान के मुताबिक क्या करती है, रात के समय सास ससुर को भी खाना दे दी, सोने चले गए, और खाने में सास ससुर को भी खाना जो दी उसमें नींद की गोली डाल दी। सास ससुर जाके सो गए, और ये अपनी माँ के भी खाने में नींद की दवा डाल दी, ये भी चली गई सोने, और पति बाहर था। तो अब ये क्या की, अपनी माँ के कमरे में गई और गला दबाकर हत्या कर दी। सोचिए, गला दबाकर हत्या कर दी। जैसे गला दबाकर ये हत्या की, माँ एकदम तड़पने लगी। उसकी माँ मतलब अपने छुड़ाने की कोशिश करने लगी, ऐसा मत कर, ऐसा मत कर, लेकिन वो नहीं मानी। सोनाली सेन गुस्से में उबल रही थी। ये लड़की किसी की सुनने को तैयार नहीं थी, अपनी माँ की एक बात भी सुनने को तैयार नहीं थी। उसकी माँ को क्या पता था कि ये जान से मार देगी, लेकिन ये लड़की अपनी माँ को छोड़ी नहीं, गला दबाकर हत्या कर दी। अब सोनाली सेन के सामने उसकी माँ मरी पड़ी हुई थी, और मर्डरर कोई और नहीं, सोनाली सेन खुद है अपनी माँ की। अब करे तो ये करे क्या, इसका दिमाग अब काम नहीं कर रहा था मारने के बाद। तब ये क्या करती है,
ये एक सूटकेस लेके आती है, अपने घर से सामान खाली करके एक सूटकेस लेके आती है, अच्छा खासा सूटकेस, बड़ा सूटकेस लेके आती है। अब उस सूटकेस में अपनी माँ को भरने की तैयारी करती है। माँ को बाकायदा मोड़ती है, मतलब फिक्स करती है, सूटकेस में भरती है। सूटकेस में बाकायदा भरने के बाद उसे चैन लगाती है। चैन लगाने के बाद सास ससुर सो रहे थे, अब चैन तो लगा देती है और इतना बड़ा सूटकेस लेके जाना था, वजन था, पहिए वाला सूटकेस था, तो उसको घिसराते हुए नीचे लेके जाती है, अपने घर से बाहर जाती है और बाहर जाती है। उसके बाद रिक्शा खोजती है। रिक्शा खोजने के बाद ये सीधा पुलिस स्टेशन जाती है, माइको लेआउट पुलिस स्टेशन। माइको लेआउट पुलिस स्टेशन में जैसे ही एंटर करती है, इतना बड़ा सूटकेस लेकर देख पुलिस स्टेशन के सामने रिक्शा रोकती है और सूटकेस उतारती है और पुलिस स्टेशन के अंदर जाती है। कई लोग देख रहे हैं, ये औरत जा कहाँ रही है इतना बड़ा सूटकेस लेकर, कुछ मामला बड़ा है क्या। कई लोग सोचते हैं, कई तरह की बात करते हैं। सूटकेस लेकर जाती है पुलिस स्टेशन में। जैसे सूटकेस लेकर एंटर करती है, कई पुलिस वाले अपना काम करते रहते, कोई टाइपिंग कर रहा था, कोई कुछ कर रहा था, कोई अपने डेस्क में बैठा था, कोई अपना क्लाइंट से बात कर रहा था, कुछ तो कुछ हो रहा था पुलिस स्टेशन में, जैसा रोजाना की तरह काम चालू था। पुलिस स्टेशन में ये एंटर करती है इतना बड़ा सूटकेस लेकर। एंटर तो करती है, फिर सामने जाती है और पुलिस वाले भी हैरान रह जाते हैं, औरत कहना क्या चाहती है और करना क्या चाहती है, इतना तेजी से सूटकेस लेकर आई। तब ये अंदर तो जाती है, फिर उसके बाद ये सूटकेस खोल देती है पुलिस वालों के सामने। सूटकेस खोलते ही पुलिस वाले हिल जाते हैं कि ये बॉडी तो लेके आई है, लाश लेके आई है एक। अबे लाश किसकी है पुलिस वालों को तो पता नहीं, तो ये खुद बताने लगती है पुलिस वालों को कि ये मेरी माँ है, मैंने इसे मार डाला क्योंकि मैं इससे ऊब चुकी थी, मैं इससे कंटाल चुकी थी, मैं इससे जो इसके झगड़े से, जो इसके रोज के बोल बच्चन था, इसकी वजह से मैं कंटाल चुकी थी। ये पुलिस वालों को ये बताती है और मैंने इसलिए इसको मार दिया, मैं अपनी माँ को, ये बताती है। पुलिस तुरंत इसे हिरासत में ले लेती है, क्योंकि हिरासत में लेना पुलिस का काम है, क्योंकि सामने एक बॉडी पड़ी हुई है। ये जाकर खुद बोलती है बिना बॉडी की कि मैंने अपनी माँ को मार दिया था, पुलिस बिना जांच की नहीं मारती। लेकिन सामने एक बॉडी पड़ी हुई है जिसको ये स्वीकार कर रही है कि मैंने अपनी माँ को मार डाला, तो इसे गिरफ्तार करना पुलिस को पड़ा। पुलिस इसे गिरफ्तार करती है और आगे की पूछताछ करती है, क्या हुआ था इस मामले में, क्यों अपनी माँ को मारी। कहीं अब पुलिस को सामने अब जांच करना था, कहीं ये लड़की साइको तो नहीं है सोनाली सेन, अपनी माँ को मारती है, पुलिस स्टेशन लेके आती है। तो लगातार जो आपको इस केस में सुनने के बाद क्या लगा कि ये लड़की पागल है? लड़की पागल नहीं है। जो दिन पे दिन जो समाज है, जो अपनी सोसाइटी है, वो बदल रही है। क्या हो गया कि जो अपना मॉडर्नाइजेशन इतना हो गया है कि जो लोग मोबाइल देख रहे हैं, जो यूट्यूब पर वीडियोस देख रहे हैं, जो वेब सीरीज देख रहे हैं, जो नेटफ्लिक्स OTT जैसे प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं, उस स्टोरियों को मसाला लगाकर बनाया जाता है और उसे छोटे बच्चों से लेकर बड़े लोग तक देख रहे हैं और वैसा बनना चाहते हैं, वैसी लाइफस्टाइल जीना चाहते हैं। उसी जीने के चक्कर में खुलेआम जीना चाहते हैं। वेबस्टाइल क्या देखते हैं आप मूवी में, क्या देखते हैं, एक फ्री लाइफ देखते हैं किसी की। कम ही ऐसी मूवी होंगी जिसमें कोई गरीब फैमिली या कुछ दिखाया जाता है किस तरह गुंडागर्दी किया जाता है, किस तरह स्मोकिंग किया जाता है, किस तरह ड्रिंकिंग किया जाता है, किस तरह घूमा जाता है, किस तरह गर्लफ्रेंड, किस तरह लड़कियों के साथ क्या किया जाता है, कैसे क्लब जाया जाता है। ये क्या है मूवियों में जो मॉडर्नाइजेशन दिखा रहा है, ये इसका असर है। ये हम लोग सोचते हैं कि ऐसा हम करें, ऐसी लाइफस्टाइल हम भी जिए, इसे उतारना चाहते हैं, हम भी फ्री रहें। मूवियों में दिखाया जाता है कैसे माँ बाप होते हैं, माँ बाप के सामने लड़कियां बॉयफ्रेंड लेकर घर आती हैं, जाती हैं, रहती हैं साथ में, वो उनके साथ 2 लड़के रहते हैं, माँ बाप भी कुछ नहीं बोलते हैं। तो इस तरह की वेब सीरीज देखकर लड़के भी खुलेआम जीना चाहते हैं, खुली जिंदगी जीना चाहते हैं। उनको लगता है कि ये मूवी ही जो रियल लाइफ है वो रियल लाइफ में भी है, ऐसा नहीं है। लेकिन ये क्या होता है, धीरे धीरे उनको, जो बच्चे हैं आजकल के छोटे बच्चों को भी मोबाइल दी जाती है, वो धीरे धीरे कार्टून देखने के बाद गलत चीजें, गलत वीडियो, एडल्ट वीडियो भी देखने लगते हैं। तो ऐसा है अपने देश समाज में। इसकी वजह से जो क्राइम है वो बढ़ता जा रहा है, जो हीनियस क्राइम है वो हो रहा है, जो काफी जो क्राइम के जो रेशो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं और अलग तरह के क्राइम हो रहे हैं। पहले क्या था, चाकू मारो, पैसा छीनो, अब ये जमाना चला गया, ज्यादातर नहीं होता ये। अब क्राइम जो हो रहा है, लव अफेयर, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ज्यादातर ये सब मामले सामने आ रहे हैं, क्योंकि कॉलेज लाइफ से ही किसी का किसी के साथ अफेयर शुरू हो जाता है।
ना जाने अनजाने में शादी किसी और के साथ हो जाती है, अफेयर चालू रहता है और वो बाद में उसके पति को पता चलता है, उसके बाद ये लफड़ा होते हैं। तो ये काफ़ी चीज़ें हैं जो समाज में इस समय चल रही है। तो इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, रिक्वेस्ट करता हूं। और फिर मिलूंगा एक नई वीडियो में और एक नई कहानी के साथ। मुझे आशा है कि आज की कहानी आप लोगों को काफी पसंद आई होगी। तो जय हिंद, वंदे मातरम। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 1000 सब्सक्राइबर होने तक मैं सब्सक्राइब करने के लिए बोलूंगा, उसके बाद सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोलूंगा। कमेंट भी जरूर करें।